ये सम्प के नीचे का फिल्टर बनाया हुआ है एक्वेरियम के नीचे लगाने के लिए। इसमें इस तरह के कट लगाए हैं छोटे छोटे। और यहाँ से एक पाइप को लगा देगा उसको, पंप को, और इसको नीचे वाली साइड रखेंगे इस तरह, कट नीचे वाली साइड जाएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक्वेरियम शॉप्स के ऊपर सब एक्वेरियम्स के अंदर अंडर ग्रेवल फिल्टर देखा था बना हुआ, सब ने यही लगाया हुआ है। ये मैंने फिर एक दुकान पे छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसको मैं ज़रा अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये इन्होंने 3 फीट का टैंक है और 1 फुट मेरे ख्याल इसकी विड्थ है। तो इसमें ये 3 पाइप्स लगा के बनाया है। ये सामने नज़र आ रहा है, ये 1/2 इंच का पाइप है। और इसको अगर मैं इस तरह प्ले करूं, ये इस तरह का बनाया हुआ है। इसको अगर हम जरा गौर से देखें तो इसके ऊपर कट लगाए हुए छोटे छोटे, ये नजर आ रहे हैं। ये पूरे पे कट लगे हुए हैं, सारे पे हाफ हाफ। और उसके बाद फिर इसको इस तरह रख देना इसके अंदर। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये तकरीबन 2 इंच जगह इस साइड छोड़नी है और थोड़ी सी जगह इधर छोड़ देनी है, थोड़ी जगह इधर छोड़ देनी है। इसमें एक पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन करना था, इसमें एक पॉइंट के कट हाफ लगने हैं, ये थोड़े थोड़े फासले पे। अगर मैं यहाँ पे इसको रोक लूँ, यहाँ पे ये कट लगे हुए, ये तकरीबन 1-1 इंच के डिस्टेंस पे लगाएं और हाफ काटा है इसको, पूरा नहीं काट देना, आधा आधा। एक्स्ट्रा ब्लेड से लेके इसको यहाँ से लाइनें लगा दी हैं पूरे के ऊपर। उसके बाद इसको एक्वेरियम के अंदर लटा देना है। इसको एक्वेरियम में डाउन साइड कट्स नीचे वाली साइड पे आएंगे, ऊपर कोई कट नहीं होगा। अब यहां पे एक पॉइंट है, इसमें इस जगह पे होल करना है, यहां पे इस जगह पे। अभी इस वीडियो में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें होल दूसरी साइड पे हुआ है, बाहर वाली साइड पे। तो आप बाहर वाली साइड करें या अंदर वाली साइड करें, किसी तरफ भी होल कर देना है। यहाँ पे एक होल करना है और ये तकरीबन 6 इंच का पाइप है जो ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पे होल करेंगे, उसमें एयर पंप की पाइप आएगी। एयर पंप की पाइप यहाँ लगा देंगे, वो तकरीबन इसके हाफ तक यहाँ तक लगा देंगे, 3 इंच तक, और ये 4 इंच या 3 इंच ऊपर होगा। उससे होगा ये कि जब एयर यहाँ से आएगी, एयर इसमें से गुजरेगी, ऊपर निकलेगी, यहाँ से एयर बाहर जाएगी ऊपर की तरफ। जब एयर ऊपर जाती है तो पीछे जगह खाली होगी और उस जगह को फिल करने के लिए पानी मूव करेगा। और पानी मूव करेगा यहाँ से, इन जगहों से ये जो नीचे सुराख किए हुए हमने इस पाइप के नीचे वाली साइड पे कट लगाए हुए सब पाइपों पे, तो सब जगहों से पानी नीचे से इधर से आके नीचे जाएगा, उसके इधर से भी नीचे जाएगा, इससे इधर से भी नीचे जाएगा, सब जगहों से। जब पानी नीचे जाएगा यहाँ से उन सुराखों में, इन पाइपों पे जो कट लगे हुए हैं उनमें जाने के लिए, और इसके ऊपर पड़ी होगी ग्रेवल, बजरी सारी। जैसे ही वो पानी नीचे जाएगा तो इसका तो वो पानी ग्रेवल में से गुजरेगा, यहाँ से गुजर के नीचे जाएगा उस पाइप में। ग्रेवल में से जब गुजरेगा तो नेगेटिव सेक्शन की वजह से जो ऊपर ग्रेवल के ऊपर वेस्ट पड़ा हुआ है, फिशेस का वेस्ट या कोई फीड के पीस या जो कुछ भी पड़ा हुआ है, वो सब कुछ नीचे चला जाएगा ग्रेवल के, यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ऊपर आपका एक्वेरियम क्लीन रहेगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो जिस तरह ये काम कर रहा है। अब इसमें कुछ लोग भाइयों ने नेट पे भी मैंने देखा है, बताया है कि इसमें एक आता है जिसमें ये पाइप लगे हुए हैं, ये कुछ मुझे बेहतर लगा है। एक है जिसमें यहाँ पे पूरी जाली लगा देते हैं, कंप्लीट जाली लगा के उसमें यहाँ पे पाइप लगा के और एयर इसी तरह निकलती है। उसमें सिर्फ मुझे ड्रॉबैक ये लगा, और नेट पे भी दोस्तों ने बताया कि वो क्लीन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी जाली के नीचे सारा वेस्ट इकट्ठा होगा। फिर इसमें तो वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा होगा, इस जगह पे, पाइपों की इन जगहों पे।
और अगर मैं ग्रेवल को थोड़ा सा साइड पे करूं, बजरी को साइड पे करके मैं इसको यहां से पाइप से सेक करके बाहर निकाल सकता हूं। उसमें क्योंकि यहां पे पूरी जाली अगर पड़ी हुई है कंप्लीट, तो जाली को उठाने के लिए ग्रेवल निकालना और जाली को निकालना वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है उससे। और फिर कुछ मैंने और दोस्तों से पूछा था, उन्होंने बताया कि अब जैसे आपका एक्वेरियम बड़ा है, 4 फुट का है और 1.5 फुट उसकी विड्थ है, तो आप उस पर 1 2 3 4 लाइनें बना लें। 4 लाइनें होंगी और उसको दरमियान से 2 पीसेज में कर लें, काट लें। मतलब एक अगर मेरा टोटल लेंथ बनती है तकरीबन 4 फुट, तो मैं 3 फुट पे बनाऊंगा। तकरीबन 1.5 फुट का एक, 1.5 फुट का एक, मैं 2 इस तरह के बना लूं कंप्लीट। एक का यहां पे आउट पॉइंट लगा लूं जिसके ऊपर एयर पंप लगाऊंगा, और दूसरे का इस दूसरे सिरे पे लगा लूं, और इसको यहां से क्लोज करके इसके 2 सेपरेट पार्ट बन जाएंगे। एक्वेरियम बड़ा होने की वजह से मुझे इसलिए सेपरेट बनाने हैं और 2 एयर के कनेक्शन देने, और उसमें पाइप भी 1.25 इंच का लगाएंगे, ये आधी इंच का लगा हुआ है। तो ये तो अगर आप बनाते हैं तो इसमें प्लस माइनस आप कर सकते हैं, जिस तरह भी करना है। सिर्फ एक मेन पॉइंट ये है कि ये जो कट लगे हुए इसमें, ये वाले, ये कट हाफ जितने होने चाहिए और 1-1 इंच के डिस्टेंस पे, और इनको रखना आप नीचे वाली साइड पे, ऊपर नहीं रखना, इस साइड पे नहीं आने चाहिए। और एयर का कनेक्शन कर लें यहाँ पे, या बैक साइड पे कर लें इस साइड पे, और इस पाइप से एयर बाहर निकलेगी। तो इसमें सब शॉप्स ने, ये इसका साइड में शीशे में इसका व्यू आ रहा है, ये किस तरह का पड़ा हुआ है। बैक साइड का जो ग्लास है उस पे इसका व्यू आया हुआ है, ये वाला। तो इस तरह का भी मैंने बनाया नहीं है, तो अगर मुझे बनाना पड़ा तो मैं इस तरह का इंशाल्लाह बना लूंगा। ओके, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। ये अंडर ग्रेवल फिल्टर का तरीकाकार बताया मैंने यहाँ पे, ये मैंने लाहौर में एक शॉप में देखा था, उसकी वीडियो बनाई हुई है। ये हाफ इंच के पाइप में इनमें कट लगाए हुए हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया। सिर्फ इसमें एक पॉइंट था कि यहाँ से एयर का पाइप लगाएंगे, यहाँ से एयर फिर बाहर निकलेगी, वो फिर अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगी, तो पानी उसके अंदर जाएगा। जब पानी इसके अंदर जाएगा तो ग्रेवल ऊपर अगर होगा इसके, तो ग्रेवल के ऊपर से पानी अंदर जाएगा, तो फिर जो वेस्ट ग्रेवल के ऊपर पड़ा होगा वो ग्रेवल के अंदर छुप जाएगा। तो इस तरह ये वेस्ट ऊपर से तो खत्म करता है, लेकिन ये मुझे इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वेस्ट रहेगा तो ग्रेवल के नीचे ही, वो ठीक नहीं है। अब उस जो पाइप्स हैं उनका जाल यहां बिछाना है, ये ग्रेवल है, ग्रेवल के नीचे। अब वो एयर जब अंदर जाएगी तो ग्रेवल्स में से गुजरेगी, तो वेस्ट जो ग्रेवल के ऊपर पड़ा है वो ग्रेवल्स में चला जाएगा। तो फिर आप महीने बाद जब क्लीन करें तो ग्रेवल्स को सारों को निकाल के साफ कर दें। लेकिन सिर्फ उसमें मुझे एक पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो रहेगा तो एक्वेरियम के अंदर ही, लेकिन ये है कि सामने नहीं रहेगा। 12 लोग लगाते हैं, मैं नहीं लगाना चाह रहा। सिर्फ इसमें एक पॉइंट और जो देखने वाला है कि इसमें बाज फिशेज ऐसी होती हैं जो ग्रेवल को उठाती हैं, उठा के इधर साइड में फेंकती हैं। जैसे ये सिकलेट है, अब ये सिकलेट जो है मेरे पास ब्लू वाली, ये मेल है। मेल सिकलेट ब्रीडिंग के टाइम पे इस तरह के डिग्स बनाता है। ये इसने सारी बजरी हटा के ये शीशा निकाल दिया, नीचे से ग्लास नजर आ रहा है, और यहां पे फिर फीमेल एग देती है। तो अगर ये नीचे अंडर ग्रेवल होता, पाइप बिछे हुए, तो ये ओपन हो जाता, तो सारी एयर यहीं से चली जाती अंदर, पानी, तो वेस्ट इधर वाला नीचे जाना ही नहीं था, सिर्फ यहीं से उसने एयर ने अंदर चले जाना था इजी उस पाइप में। तो फिर ये ग्रेवल अंडर ग्रेवल फिल्टर ने काम नहीं करना था। तो इसलिए अब हमने ये देखना है, जो भी आपने फिशेज रखी हैं उस हिसाब से फिर डिसाइड करना है कि अंडर ग्रेवल फिल्टर लगाएं या ना लगाएं। बाय बाय।